मुझे वो दर्द हो रहा है, डोंट डू दैट। वो लोग जो भी करना रहता था कर लेते थे, रियली हेटेड दैट। और मैम मेरे को हर रोज छड़ी मारती थी, इसलिए रियली क्रश हो गया था उस लड़के पे। इन थर्ड स्टैंडर्ड भाई अपने बेंच पे सो रही हूँ आराम से, हाथ पकड़ के पीछा। Hey guys, this is Preeti. I think नर्सरी से ही मेरे साथ ये टॉर्चर जो हो रही। Hey guys, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं एक क्रिश्चियन नर्सरी से पढ़ी, मेरा स्कूल भी क्रिश्चियन था, तो उसमें ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जो हमें फॉलोज करने होते थे। जो फॉलो नहीं करता था उसे पनिशमेंट दिया जाता था सारी क्लास के सामने, मतलब ऐसे खड़े, मतलब रैंडमली ऐसे अकेले खड़े रहना। मेरा जो नर्सरी क्रिश्चियनिटी स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत सारी कॉमन सी चीज होती है, मेल फीमेल मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी किधर भी बैठ सकता है, अकॉर्डिंगली होता रहता है। जब तक तुम ये चीज मराठी स्कूल्स हो या कोई भी, तो उसमें ये चीज नहीं होता है। गर्ल्स का एक अलग कॉलम होता है और बॉयज का अलग कॉलम होता है। मैं इस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि जो 11th 12th और मेरे डिग्रीज थे वो एक हिंदी कॉलेज में, लड़कियां अलग बैठेंगी लड़के अलग बैठेंगे, तो उधरी पर ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व रहती थी। नर्सरी का टाइम जब इधर एक मेल बैठा था, एक इधर एक मेल बैठा था, एंड आई वाज मिडल। तो मैं एकदम छोटे में एकदम फैंसी लड़की थी, मेरे को कोई मस्ती करने नहीं आता था, से बदला लेना भी नहीं आता था। ठीक है, अगर कोई इंसान मेरी चीजें भी चुरा रहा है तो मैं उसको बोलती हूँ तो मैंने मेरी चीजें कैसे लिया, नहीं बोलती थी मैं। आई वाज लाइक ठीक है ले लिया, मैं खरीद लूंगी। तो उस समय मतलब वो चीज मतलब मेरे साथ होता ही गया, मतलब वो रुका नहीं कभी। हम लिखने को बैठते थे, बगल में बेंच मेट्स थे, मतलब लिटरली मेरे पेंसिल्स, रबर्स, शार्पनर्स जो भी होता था मेरे बैग में, या कोई एक्स्ट्रा स्केच हो जाए या स्टिकर्स हो जाए, वो लोग उस चीज को या तो रख लेते थे या तो वो किसी को दे देते थे, और तीसरा थिंग वो मेरे आंखों के सामने वो कॉरिडोर के पास फेंकते थे। मतलब ऐसे किसी के साथ होता नहीं था और मेरे साथ ये चीज बहुत होती थी। नाम अभी तक मालूम है क्योंकि ये चीज प्राइमरी स्कूल्स तक हुई मेरे साथ। मैम ने भी देख लिया कि मेरी किसी का इरेजर पड़ा हुआ होता था, एवरी डे का बात है, ठीक है, और पेंसिल भी कभी कभी पड़ा रहता था कॉरिडोर में। तो हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, तो उसमें कैसा क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए, एक पेपर भी नहीं दिखना चाहिए बेंच पे। तो मैं उस चीज को एग्री नहीं करती थी कि वो मेरा इरेजर है, मेरी पेंसिल है। लेकिन मेरे जो अगल बगल जो बेंच मेट्स होते हैं वो लोग मैम को बोलते थे मैम प्रीति ने उधर फेंका है एंड शी इज नॉट पिकिंग अप इट। मैम ये देखकर तुम्हें क्लास के सामने प्रीति ये क्या है, जाओ अपना चीज उठाओ। और मैं उस वक्त मैम को क्या बोलती कि मैंने नहीं फेंका है मैम। और इन लोग, और उस टाइम पे कैमरा नहीं लगा था हमारे क्लास में, ये चीज़ बहुत लेट हुई। आई थिंक जब मैं फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब हर जगह कैमरा लगा। वो दोनों का रिलीजन मुस्लिम्स था। आई डोंट नो मुस्लिम फैमिलीज अपने बच्चों को क्यों नहीं एजुकेट करते हैं कि दूसरों के साथ बुरा ना कीजिए। पता नहीं उनको बड़े तक अकल नहीं आई। ठीक है, मेरा प्राइमरी स्कूल तक ये चीज़ होती बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे साथ ये होने लगी। मेरे पेरेंट्स को पता पड़ा कि मेरी चीज़ें गायब हो रही है मेरे बैग से। कभी कभी तो मेरे बुक्स गायब हो जाते थे, ठीक है, तो जिसमें मैंने होमवर्क लिखी होती थी तो वो चीज़ भी नहीं रहता था। ये चीज़ देख के मेरे मेरे पापा, हाँ मैं बताती हूँ, मेरे पापा को है कि मतलब मेरे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को मैं उन पे खर्च कर रहा हूँ तो वो अच्छे से मेंटेन हो, उसको संभाल। लेकिन नहीं होता था ऐसा चीज़, क्योंकि मेरे साथ मेरे बुक्स गुम हो जाते थे और ये भी होता था कि मेरी चीज़ें भी गुम हो जाती थी। और मुझे लिटरली नहीं पता होती थी मेरी चीज़ें कहाँ हैं, क्योंकि मुझे क्या ही पता होगा, मेरा बैग उधर था, उधर मेरे बगल में दो बेंच में। तो नर्सरी में ना हम लोगों को बहुत गेम्स खिलाए जाते थे, ठीक है, मतलब कभी रनिंग हो गया या कभी ऐसे बच्चों को आधे घंटे के लिए छोड़ दो कुछ भी खेल रहे हैं। और मेरे उस समय में कोई फ्रेंड्स नहीं था, तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड था, वो 30 मिनट्स का ब्रेक पे कि जाओ खेलो। तो मेरे को कभी भी मतलब मन नहीं करता था कि मैम वो टाइम दे। मतलब सबके लिए अच्छा होगा लेकिन मेरे लिए नहीं अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट कोई फ्रेंड्स नहीं। मैं लिटरली क्लास के बाहर ही बैठती थी, तो हमारे क्लास के बाहर ही ऐसा ग्राउंड था क्योंकि जहाँ हमारा प्रेयर वगैरह होता था। ठीक है, तो मेरे डैड ने नोटिस करना शुरू किया एंड ही इज बी लाइक प्रीति कहाँ है तुम्हारी बुक्स, प्रीति कहाँ है तुम्हारी पेंसिल्स रबर्स, हर वक्त खरीदती है तू नया, हर वक्त अच्छे अच्छे लेती है लेकिन कहाँ होती है
सो आई एम बी लाइक मुझे नहीं पता। तो एक बार मेरे पापा ने नर्सरी में आकर बोला कि इसकी चीजें भी होती हैं, देखो कौन लेता है कौन। टीचर्स को ऐसा कौन सा एटीट्यूड होता है, डोंट नो, बट वो पेरेंट्स को सुने प्लीज। आई डोंट नो ये हर स्कूल्स में होता है कि नहीं, बट वो पेरेंट्स को कभी कभार नहीं सुनते, कंप्लेन करवाते हैं या कोई भी चीज हो, वो हमेशा अपने कंप्लेन के टाइम लंबा चौड़ा ऐसे बताएंगी पेरेंट्स को। क्यों? सुनो ना, पेरेंट्स क्यों आया है अपनी गरज लगाकर काम होता था कि इसके पेंसिल्स बुक्स गायब हो रहे हैं, टीचर्स देखो तो टीचर इज भी लाइक मुझे नहीं मालूम होता है, प्रीति से पूछो, प्रीति को पता होगा कहाँ जा रहे प्रीति। एंड आई वाज लाइक मैं देख रही नहीं हूँ, मतलब इधर उधर देख रही हूँ बट मैं उनकी तरफ देख रही नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी उस समय। मतलब इतने गंदे लड़के थे, ऐसे ऐसा लगता है रोड छाप लड़के थे वो लोग, रोड छाप फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट बोलूंगी मुझे बहुत गुस्सा आता था उनमें, ठीक है, मतलब इतना लेवल का टॉर्चर होती थी मैं। और कभी कभी तो मुझे उनको बोर लग रहा है, वो लोग मुझे पिंच कर, एंड आई वाज लाइक मुझे वो दर्द हो रहा है, डोंट डू दैट। और जब मैं फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि वो जो नर्सरी का था वो अलग है ब्रांच और स्कूल का अलग हमारा, तो वो 10 डिस्टेंस में बनाया हुआ है। तो जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे बेंचमेट्स वो होंगे नहीं और मेरे को नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, मैं नए नए फ्रेंड्स बनाऊंगी और बहुत खुश होंगी। फिर मेरी चीज़ें भी चोरी नहीं होंगी, ना मेरी बुक्स चोरी होंगी, ना मेरे पापा परेशान होंगे। आई विल बी हैप्पी ऑन इट। ऐसा नहीं हुआ, उधर भी नहीं हुआ, ठीक है। वो एक चीज़ अच्छी हुई है फर्स्ट स्टैंडर्ड में कि मतलब ही के रिश्ते, मतलब मुझे एक बड़ी सी ग्रुप ने एक्सेप्ट किया था, मुझे फेंक किया और उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी। आई वॉज वेरी फिट हुई, कुछ 12-15 लोग का ग्रुप था लड़कियों का, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट ना मेरे साथ मतलब वो इक्वालिटी नहीं होती थी। देवर लाइक प्रीति तू सबके टिफिन देख और हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम के लिए, एंड आई वी लाइक ओके। और पता है वो दो लोग जो मेरे बेंचमेट्स होते थे वो उधर तक आए जहाँ मैं बैठी होती थी, और सबके टिफिन ऐसे ही वो लोग छोड़ के चले जाते थे। और वो लोग क्या करते थे पता है, वो टिफिन को लात मार के दूर फेंक देते थे, और वो लड़कियों को लगेगा कि मैंने फेंके उनके टिफिन। उनके पास मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है बोलने के लिए कि उन्होंने फेंका है, ठीक है। तो वो लोग जो भी करना रहता था कर लेते थे, ठीक है। फिर जब वो चले जाते थे तब मुझे उनका टिफिन एक अच्छे से रखना पड़ता था कि मेरे पे ना टूटे, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती थी, मुझे किसी ग्रुप ने अपने फ्रेंड जोन्स में एक्सेप्ट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी टुडे। क्यों? क्योंकि मुझे अकेले टिफिन नहीं खाना पड़ेगा, अकेले बैठना नहीं पड़ेगा, एक ग्रुप होगा मेरा के साथ। सो ये चीज़ हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम में मेरा कुछ इतना था तो मेरा कोई नहीं बना, ठीक है। और सेकेंड स्टैंडर्ड में सेकेंड स्टैंडर्ड वो ग्रुप थी मेरी, मतलब दे एक्सेप्टेड मी, बट द सीन वॉज क्लास क्लास का सीन ऐसा था कि एक बहुत बड़ी गंदी नक्चड़ी सी लड़की थी, ठीक है, जिसने मेरे को बहुत सताया। लाइक आई डोंट नो उस लड़की का मुझसे क्या बदला था या क्या चीजें थी, ठीक है, बट लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है। आई रियली हेटेड दैट गर्ल। कभी उसे ये महसूस हुआ है तो अच्छी बात। हमारा क्लास में कुछ 70-80 बच्चे होते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन स्कूल में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। अब इधर पर ऑफेंड हो जाएंगे कुछ लोग, ठीक है। मैम बोल के जाती थी हमें कि अगर बच्चे बात कर रहे तो उनको ब्लैक बोर्ड के तरफ खड़ा कर देना या फिर उनका नाम लिख देना ब्लैक बोर्ड में, अगर वो लोग नहीं आएंगे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में ये कभी होगा, ठीक है। मैंने 2-3 दिन बात किया था और मैं खड़ी भी हुई थी ब्लैक बोर्ड के पास, नहीं और भी लोग थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। कब? जब मैं बैठी होती थी और मैं किसी से बात नहीं कर रही होती थी और वो फिर भी मुझे ब्लैक बोर्ड के पास खड़े कर देती थी, पता नहीं क्यों। और मैम मेरे को हर रोज छड़ी मारती थी। अच्छा हुआ ये रूल्स निकले, एंड टू लॉज एंड जो भी गवर्नमेंट ने ये लॉज निकाले कि टीचर्स को मारना मना है, थैंक गॉड। सेकंड के बाद ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इन सेकंड मेरे साथ ये बहुत, उसके पास कोई प्रूफ वगैरह होता नहीं था, जो मॉनिटर बोल रही है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती थी और सबको छड़ी मारती थी। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब मैं एक अकेली लड़की थी जो वो पूरा सदमा में बर्दाश्त की, वो छड़ी हर रोज। और एक दिन तो इतना गंदा हुआ मेरे साथ, मतलब मैं सोई हुई थी, वो लड़की
मैम कब बोल के गई होगी उठा के। वो लड़की को कोई मिला नहीं तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो हमने बेंच पे सो रही हो आराम से, हाथ पकड़ के खींचा और डायरेक्ट उधर खड़ा कर दिया। लाइक मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। एंड ये चीज बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, फिर मेरे पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ ये चीज, देखो मेरे साथ जब बुरा होता है तो मैं हर वक्त पेरेंट्स को नहीं बताती। जब मेरे साथ वो सबसे हद से ज्यादा हो जाता था तो मैं अपने पेरेंट्स को तुरंत बता देती थी। माय डैड यूज्ड टू कम इन स्कूल, सो ही टोल्ड कि मैम आप उसको क्यों मारते हो, वो बात नहीं करती है। एंड मैम इज टू बी लाइक, यही बात करती है, मारूंगी ना छड़ी। This is the way you behave to my parents. What's the proof I was talking? और फिर मैम बोलती है कि मॉनिटर को बुलाओ। मॉनिटर आती है, पता नहीं कौन सा एटीट्यूड था, वो एक चिकनी चुपड़ी लड़की, तू ना मेरे दिमाग में अब तक रखती है तू, ठीक है। तो काश तुझे कर्मा मिला हो तो तुझे समझ आए जो मेरे साथ हुई है वो चीज, वो शायद तेरे साथ भी कभी हुई हो, तो तुझे समझ आए कि वो पेन जो मैंने किया है वो चीज तुझे नहीं करना चाहिए था उस समय, ठीक है। तो तूने फिर भी वो चीज किया। आई डोंट नो तुझे कौन सी सेटिस्फेक्शन था या कौन सा एटीट्यूड था कि तुझे मैम ने मॉनिटर भी बनाया और तू मॉनिटर होकर भी ऐसे कर रही थी। आई थिंक तेरी ब्यूटीनेस थी जो मैम ने तुझे सड़े हुए कुआं, सड़ा हुआ कुआं नहीं, सड़ा हुआ इंसान गोश्त उसके जैसे कर दी कि किसी का पेरेंट्स अपना हुआ कैसे भी कर कर आया है कुछ बोलने, और वो भी एक पेरेंट्स, तो सुनना उसकी वो क्यों आया है। लेकिन पता नहीं क्रिश्चियन टीचर्स को कौन सा एटीट्यूड होता है, आई डोंट नो कि उनको इंग्लिश आती है इस, लेकिन आई रियली हेट दैट टीचर। और वो लड़की तो सबसे ज्यादा। हाँ, अगर मेरे लाइफ में कभी ऐसा सिनारियो आया, मेरा बड़ा दुश्मन इधर खड़ा है और वो लड़की खड़ी है, मेरे ट्रॉमा, बचपन का ट्रॉमा वाली लड़की खड़ी है, मैं उसको नहीं मारूंगी, मैं उस लड़की को मारूंगी, क्योंकि जो बचपन में मेरे साथ जो ट्रॉमा हुआ है ना, आई विल किल हर इन सेकेंड्स, उसको शूट करूंगी, आई विल शूट हर विद धदा धदा करके। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में गई, आई वॉज रियली हैप्पी दैट थर्ड स्टैंडर्ड में काश भगवान ऐसी कोई भी चीज ना हो मेरे साथ। लेकिन कहाँ सुनता है भगवान, तो मेरी कभी नहीं सुना है तो मेरी। ओके, वही हुआ, दोनों साइड मेरे अजीब से लड़के बैठे थे, लेकिन इस साइड जो लड़का बैठता था वो वही लड़का था जो मेरी नर्सरी में था, जो मेरे बगल में बैठा था तो वो लड़का था, ठीक है। एंड दिस साइड जो लड़का था वो बहुत अच्छा था, आई लाइक दैट गाय। एंड वो मुझे बहुत सपोर्ट करता था कि तू उसको ऐसे क्यों किया, तो उसकी चीजें क्यों लिया, तो उधर क्यों फेंका, जा लेके आ। बहुत अच्छा है, पता है मुझे उसमें रियली क्रश हो गया था उस लड़के पे इन थर्ड स्टैंडर्ड। भाई क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई, और पता है हम लोग दैट गाय एंड मी यूज्ड टू स्पेंड बहुत सारा टाइम। जब मैम हम लोगों को ब्रेक टाइम देती थी या कुछ भी, तो उस टाइम पे हम दोनों ना अपना टाइम स्पेंड कैसे करते थे पता है, ड्राइंग्स बनाते। वी यूज्ड टू लाइक ड्राइंग्स। वो अच्छा कोई ड्राइंग बनाता था और मैं कोई अच्छा ड्राइंग बनाते थे, और ऑब्वियसली मैं अच्छी होती थी, और कौन। तो मुझे प्राइज भी मिला थर्ड स्टैंडर्ड में, और सेकंड प्राइज आई थिंक। वो गाय बहुत अच्छा था, ठीक है। मुझे वो 11th स्टैंडर्ड में मुझे फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे, आई यूज्ड टू नो। मैंने उसको तब बोला कि तू मेरे बचपन का क्रश है। वो मेरे टाइम पे मुझे सपोर्ट किया कि वो इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है। आई रियली लाइक दैट। वो फोर्थ स्टैंडर्ड आया, फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरा ऐसा कुछ भी खास मेमोरी नहीं थी, क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो कंप्लेन करती भी थी पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स की सुनती भी थी, बहुत अच्छी थी। सो आई लाइक द टीचर दैट। सब बच्चों को गिफ्ट देती थी, सब बच्चों बहुत हैप्पी, कभी कभी गुस्सा करती थी हम पर, लेकिन ठीक है, प्यार करती है वो हमसे, कर सकती है। लेकिन जो टीचर पेरेंट्स की नहीं सुनती, ना ही ढंग से रहती है, मारती है, इतनी हरामी टीचर्स थी वो लोग, इतनी। मेरे दिमाग से वो अभी तक वो टीचर्स नहीं चली आता है। सेकेंडरी सेक्शन, सो सेकेंडरी सेक्शन आया तब मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि फिफ्थ स्टैंडर्ड में जा रही थी। एंड आई वॉज लाइक नए फ्रेंड्स बनाऊंगी, नए टीचर्स होंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो जैसा इंसान सोचता है तो वैसे तो कभी नहीं होता। आफ्टरनून टाइमिंग इट वॉज नॉट देयर। सो सुबह का टाइमिंग 6 बजे मैं उठी थी, ठीक है, लेकिन हमें 7 से पहले पहुंचना होता था। अगर 7 बजे तुम पहुंचते हो
तुमको फाइन लगता है वो भी 50 रुपये, ठीक है, और तुमको पनिशमेंट अलग से मिलती है। क्रिश्चियन स्कूल है तो तुम्हें उनके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऐसी कई सारे स्कूल्स है जहाँ वो लोग लेट जाते हैं तो इतना पनिशमेंट नहीं देते, और पैसे का पनिशमेंट, फाइन्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है, भले ही एक क्लास के बाहर खड़ा कर देते होंगे, बट पैसे का पनिशमेंट नहीं होता। हमारे साथ हर चीज़ में पनिशमेंट पैसे की होती है। आई नहीं है 100 रुपये चार्ज, जूता पॉलिश नहीं है 5 रुपये चार्ज, मतलब करप्शन तो हमारा स्कूल ही था। लाइफ स्टैंडर्ड और फेक स्टैंडर्ड में मुझे एक फ्रेंड मिलती है बहुत अच्छी, शाम और अकेली बैठी हुई मेरे जैसी, ठीक है, तो बैठी हुई मिलती है। सो मैं सोची मैं उधर जाके बैठ जाती हूँ, उससे बात भी करेंगे, ठीक है, तो मैं गई और उससे फ्रेंडशिप किया। रियली हैप्पी लगता है कि मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई, एक फ्रेंड 7th 8th स्टैंडर्ड तक मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब वो एक अकेली मुझे एक फ्रेंड मिल गई जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, मेरे लिए ना एक हीरा थी जिससे मैं सारी चीज़ें शेयर करती थी, मेरी चीज़ें, मेरा पास शेयर करती थी सब, लेकिन मुझे पता नहीं था वो भी साली सांप थी। उसके नज़र में मेरी चीज़ें की कोई वैल्यू, ये आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में मुझे पता चली, 8th या 9th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ बैठा था, वो प्यार में थी, तो 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में मैं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, मेरे साथ नहीं करती थी। वो मुझे एक दिखावा दिखाती थी कि प्रीति तो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं तेरे से कभी दोस्ती नहीं तोड़ती। उसकी नज़र में हमारी दोस्ती सिर्फ पैसों से थी। मेरे पापा मुझे रोज़ 20 रुपये देते थे और मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे, ठीक है, मेरा पूरा सेकेंडरी सेक्शन 20 रुपीज़ मेरे लिए इतना ह्यूज अमाउंट है, और प्राइमरी में 10। सो मतलब मुझे कभी कभार टिफिन नहीं मिलता था तो मैं अंदर पर कैंटीन्स में जाकर खाती थी। वो लड़की मुझसे 10 रुपये 20 रुपये कभी भी हुई और उस समय मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। मैं बस उसकी दोस्ती के लिए मैं वो पैसे को उस पर कुर्बान कर दी कि ठीक है ले, लेकिन अगर तू टिफिन लाई है तो मुझे दे दे, मुझे बहुत भूख लगी, और वो भी टिफिन लाना बंद कर दी, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, लड़की को वैसे एज में पता नहीं प्यार होने लगता है, और मुझे यहाँ दोस्त नहीं मिल रहे मुझे। 9th स्टैंडर्ड मेरी पहचान बहुत लोगों से हुई। मेरा एक खुद का ग्रुप था 7-8 लोगों का, जहाँ मेरी इम्पोर्टेंस इतनी थी, इतनी 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 नहीं इतनी थी मेरी इम्पोर्टेंस। और वो लोग मुझसे खाना शेयर करते थे, मेरा खाना वो लोग बहुत प्यार करते थे, मेरे खाने से, मेरे टिफिन से। मेरा भाजी रोटी तो बहुत पसंद करते थे, मेरा मैगी, मेरा पास्ता, मेरा डोसा, वड़ा पाव या कुछ भी हो, आई लव दैट ग्रुप, ठीक है। अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो आई रियली लव यू गाइस, मेरे बारे में क्या सोचते हैं आई डोंट नो, बट मेरे लिए वो 9th स्टैंडर्ड का ग्रुप बहुत अच्छा था। जो 10th तक गया हम मस्ती भी बहुत करने लगे, मैं अच्छी लड़की से बुरी लड़की बन गई, मतलब मैं लोगों को पिटने भी लगी और मैं उस चीज़ में बहुत माहिर होने लगी। लोगों को छुड़ाना भी, जिसका बॉयफ्रेंड है उसके नाम से छुड़ाओ, तो मैं वो चीज़ में बहुत आगे। तो कोई कम दोस्त था, एक लड़का था उस समय पे, वो भी बहुत मस्ती करता था मेरे से, मैं उसको तो कभी नहीं बोल सकती, उसका नाम 8th स्टैंडर्ड तक का डिप्रेशन। क्या मुझे कोई ढंग के दोस्त नहीं, हमारे क्लास का सबसे शैतान है, वो सब पे आँख मारता था, और उस टाइम पे मुझे कोई आना, मैं भी लड़कियों में से मुझे बहुत अट्रैक्टिव हूँ, बट मैंने कभी ऐसा लाइफ में सोचा नहीं कि मुझे रिलेशनशिप में आना या मुझे उससे प्यार है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस फ्रेंड से मतलब उसका ही एक फ्रेंड था, मेरी फ्रेंड को क्रश था हुआ कि मुझे उसको बोलना था कि मेरी दोस्त को क्रश है, मैंने उससे उसको उसका नंबर मांगा कि मुझे तेरा नंबर चाहिए। सो उसको लगा कि मैं उसको पसंद करती हूँ, तो उसने सारे दोस्त को बता दिया, तो ये चीज दगड़म और मेरी दोस्त बोली तूने क्यों बोला, तू मुझे क्या ही लेना था, मेरे को आपको प्रपोज करा था, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दूँ। जूनियर सीनियर जो मेरा 11th 12th और डिग्री कॉलेज का, आई वॉज द फेमस गर्ल इन माई कॉलेज। क्या तो मुझसे बहुत चढ़ती है कॉलेज टाइम पे, उनको पता नहीं है, जब मुझे देखती थी तो ऐसा लगता आई लव इट। Okay guys, trauma is over. Hope you like the video. Please do subscribe, like and share.